अगर आप भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज इंस्टाग्राम पर प्रमोट करके आपके बिजनेसेस के लिए लीड्स और सेल जनरेट करना चाहते हो, बट आप ये चाहते हो कि जो भी टारगेट कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो वो आपको व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट करे और आप उनको व्हाट्सएप पे फॉलो करके उन लीड्स को सेल में कन्वर्ट कर दो। तो इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप ऐड कैंपेन कैसे चलाए जाते, इसके 3 अलग अलग मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हर मेथड का मैं आपके साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी शेयर करूंगा। व्हाट्सएप ऐड कैंपेन में बहुत सारे फेक लीड भी जनरेट हो सकते हैं, उस फेक लीड को कैसे कंट्रोल करना है, लीड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फिल्टर्स कैसे लगाने हैं, और थर्ड पार्टी टूल यूज करके आप आपके व्हाट्सएप ऐड कैंपेन को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप पे ऐड कैंपेन चलाने से पहले समझ लेते हैं कि आपको कौन सी चीजें लगने वाली है जिसका यूज करके आप व्हाट्सएप पे एक सक्सेसफुल ऐड कैंपेन बना सकते। तो उसमें से पहली चीज आपको लगेगी व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन। सो जो भी व्हाट्सएप पे ऐड चलते हैं वो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन थ्रू ही चलते हैं। सो मेक श्योर करो कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कोई बूस्ट या फिर प्रमोट मेथड यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनल मेथड से ऐड कैंपेन सेट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मेटा एड्स मैनेजर आपका सेट होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि मेटा एड्स मैनेजर कैसे चलाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो लिंक कर दूंगा, उस लिंक का यूज़ करके आप देख सकते हो कि मेटा पे एड्स मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट बना हुआ है तो मेक श्योर करो कि आपका व्हाट्सएप वहाँ पे लिंक होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको मैसेज चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे लिंक होना चाहिए। अगर आपको ये भी पता नहीं कि व्हाट्सएप नंबर कैसे लिंक करना है मेटा एड्स मैनेजर में, तो यहाँ पे मैं वीडियो दे दूंगा, उसका यूज़ करके आप आपका जो भी व्हाट्सएप का नंबर है उसको मेटा एड्स मैनेजर के साथ लिंक कर दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए आपका टारगेट आइडियल कस्टमर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल टारगेट कस्टमर कौन है, उसका एज रेंज क्या है, वो कौन से सिटी में रहता है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो भी टारगेट कस्टमर्स है उसकी क्या पेन पॉइंट है, वो क्या सर्च कर रहा है इंटरनेट पे, वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्व करने के लिए कौन से प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, और कैसे आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कैसे आपका प्रोडक्ट एक बेस्ट फिट है, एक परफेक्ट मैच है उस टारगेट कस्टमर्स के लिए। इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप थ्रू हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो जेन्युइनली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्ट हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो उससे उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आपको देखना है कि किस तरह से ऐड क्रिएटिव्स लोग बनाते हैं, किस तरह से मैसेजिंग करते हैं, तो सिंपल है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाइए। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाने के बाद एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कंट्री इंडिया, फिर वहाँ पे ऑल ऐड सिलेक्ट कर सकते हो, और आपका जो भी बिजनेस डोमेन है उस बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक आप यहाँ पे कीवर्ड डाल दोगे तो आपको सारे ऐड दिख जाएंगे जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कीवर्ड के अलावा आपके कंप्यूटर का नाम डालना है तो आप कंप्यूटर का नाम डाल के भी आपके सारे ऐड क्रिएटिव आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जब जब भी आप यहाँ पे ऐड क्रिएटिव देखोगे तो ये ऑब्जर्व करो कि जो भी वो ऐड क्रिएटिव बनाया हुआ है वो क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सामने वाले कस्टमर्स को क्या मैसेज दे रहा है, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर वो एड क्रिएटिव्स बहुत टाइम से चल रहे हैं दैट मीन्स वो एड क्रिएटिव परफेक्टली अपने टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो भी वो एड कैंपेन चला रहा है, जो भी बिजनेस उस एड कैंपेन को चला रहा है उसके लिए वो अच्छे खासे लीड जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टारगेट आइडियल टारगेट कस्टमर्स को पहचानो, उसके पेन पॉइंट पहचानो, और उसके पेन पॉइंट आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में सोचो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक नोटपैड लो, नोटपैड में आपके जो भी टारगेट कस्टमर्स है उनके 10 पेन पॉइंट निकालो। उस 10 पेन पॉइंट में से 5 पेन पॉइंट को पकड़ो, जो भी 5 पेन पॉइंट आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे बैठे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपका पेन पॉइंट क्या है, आपको व्हाट्सएप ऐड कैंपेन समझना है, और मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने का काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो मैसेजिंग था, मेरा यूट्यूब का थंबनेल था, उसके जरिए मैंने एक मैसेज आपके पास पास किया कि लर्न व्हाट्सएप ऐड कैंपेन, और आप उस पेन पॉइंट में थे कि जहाँ पे आपको आपको व्हाट्सएप ऐड कैंपेन सीखना था, उसी पेन पॉइंट को मैं सॉल्व कर रहा था, इसलिए आपने ऐड मेरे यूट्यूब वीडियो पे क्लिक किया और अभी तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि पेन पॉइंट क्या होता है, उसके लिए सॉल्यूशन कैसे डेवलप करना है, और उस सॉल्यूशन को मैसेजिंग के जरिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक कैसे लेके जाना है। जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हो
आपके टारगेट आइडियल कस्टमर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, प्रोवाइडेड दैट आपका जो भी मैसेजिंग है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और उनके पेन पॉइंट को एड्रेस करना चाहिए। तो ऐसे ही आप पांच पांच पेन पॉइंट्स बना लो, आपके जो भी टारगेट कस्टमर्स के पांच पेन पॉइंट है, और नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उस पेन पॉइंट को एड क्रिएटिव्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एड क्रिएटिव्स बेसिकली क्या होता है, इमेज या फिर वीडियो फॉर्म में हम लोग जो भी एड इंस्टाग्राम पे देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एड क्रिएटिव्स। ठीक है, तो उसके दो डायमेंशंस होते हैं, एक होता है स्क्वायर जो 1x1 साइज में आता है, और दूसरा होता है वर्टिकल जो आप रील वगैरह देखते हो तो वो एक साइज आता है, उसके डायमेंशन मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा ना। अभी क्वेश्चन आएगा कि इस एड क्रिएटिव्स को कैसे बनाना है। तो इस एड क्रिएटिव्स को बनाने के लिए सिंपल मेथड है, आप कैनवा पे जाओ, कैनवा पे जाने के बाद आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उस टेम्पलेट में आप आपके जो भी फोटोज वीडियोस होंगे उसको ट्रांसफर करो, आपका जो भी टारगेट आइडियल कस्टमर्स है उसके लिए मैसेज लिखो, मैसेज लिखने के बाद उस ऐड क्रिएटिव्स को डाउनलोड करो। तो ऐसे अलग अलग पांच ऐड क्रिएटिव्स आप बना लो, जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स के उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन देने का काम आप ये पांच ऐड क्रिएटिव्स करने वाले। तो अलग अलग वेरिएशंस करो, कुछ इमेजेस बनाओ, कुछ वीडियोस बनाओ, ठीक है। और अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि अपने बिजनेस के लिए ऐड क्रिएटिव्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आप मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके बिजनेस के लिए ऐड क्रिएटिव्स बनाने का काम कर सकता हूँ, और अगर चाहिए तो पूरा व्हाट्सएप ऐड कैंपेन भी आपके लिए मैं सेट कर सकता हूँ। तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसका यूज़ करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं आपके बिजनेस के लिए जो भी पॉसिबल मेरे से हेल्प है मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐड क्रिएटिव्स आपने बना ले, और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस तरह से ऐड क्रिएटिव बनाए जाते हैं, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में कौन से टाइप के ऐड क्रिएटिव्स बनाए जाते हैं। वहाँ पे जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो और उसी तरह के ऐड क्रिएटिव्स बनाने की कोशिश करो। एग्जाम कॉपी मत करो, जस्ट इंस्पिरेशन ले लो कि किस तरह से ऐड क्रिएटिव्स बनाए जाए। एक बार आपके सारे ऐड क्रिएटिव्स बन गए तो अभी बात कर लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना। तो फर्स्ट मेथड मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ऐड कैंपेन बनाएंगे। डायरेक्ट व्हाट्सएप ऐड कैंपेन किस तरह से वर्क होगा कि आपका इस तरह से ऐड दिखेगा, थ्रू हम लोग मैसेजिंग आपके टारगेट कस्टमर्स को देंगे, और जो भी पर्सन उस ऐड पे क्लिक करेगा वो सीधा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। बट इसमें डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे वो बहुत सारे लोग आपके ऐड पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप तक आ जाएंगे, और फिर जब लीड्स आपके पास आएंगे तब आप आपका फ़ोन लेकर उस व्हाट्सएप पे जो भी लीड्स आए उनके साथ बात करना चालू करोगे, ठीक है। तो 2 लीड, 5 लीड, 6 लीड दिन में आते हैं तो आप मैनेज कर सकते हो। बट मान लो कि आपका कैंपेन थोड़ा अच्छा चल गया, स्केलिंग हो रहा है कैंपेन का, प्रॉपरली लीड्स आपके पास लीड फ्लो आ रहा है, और दिन में 10-15 लीड आते हैं, तो इमेजिन करो कि वो कितना पेनफुल होगा कि ऐसे मोबाइल ले लो, हर लीड को ओपन करो, उसमें टाइप करो, उसके साथ बात करो, फिर नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट में जाओ, ऐसे हर लीड को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, हर लीड के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी लीड आपके लिए क्वालिटी लीड है और कौन सी लीड आपके लिए फेक लीड है। तो ये मेथड, जो डायरेक्ट व्हाट्सएप ऐड कैंपेन वाला जो मेथड है, वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बट इसी मेथड को हम लोग थोड़ा सा ट्विक करेंगे और इसी मेथड को हम लोग थोड़ा बेटर करेंगे, जहाँ पे जो भी प्री क्वालिफाइड लीड होगी वही प्री क्वालिफाइड लीड आपके पास आएंगी, और जो भी नॉन क्वालिफाइड लीड है उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ डायरेक्ट व्हाट्सएप ऐड कैंपेन। उसी में थोड़ा चेंज करके हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं कि व्हाट्सएप ऐड कैंपेन कैसे बनाना है पहले। ओके, तो ये मेरा फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल मेरे क्लाइंट के अकाउंट है। तो मैं बहुत सारे बिजनेस के लिए मेटा पे एड्स मैनेजर चलाने का काम करता हूँ। हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका एड कैंपेन मैनेज करूँ तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी एक क्लाइंट है मेरे पास, शिल्पा मेकओवर, उनके लिए हम लोग व्हाट्सएप पे ऐड कैंपेन बनाएंगे। अभी उनका मुझे एक ऐड कैंपेन चलाना है जो हम लोग व्हाट्सएप पे ही चलाने वाले हैं। तो वो देख लेते हैं किस तरह से चलाना है। यहाँ पे जब आप आओगे मेटा एड्स मैनेजर में तो आपको कैंपेन में जाना है। यहाँ पे आपको लीड्स ऐड कैंपेन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैनुअल लीड्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हम लोग यहाँ पे सीबीओ वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग एबीओ मेथड यूज़ करेंगे। सीबीओ एबीओ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जिनको पता है वो समझ जाएंगे। तो अगर बहुत टेक्निकल हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो एड सेट का नाम लिखता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ब्राइडल लीड एड्स मुंबई,
ठीक है। तो ये ब्राइडल मेकअप के लिए ऐड चलाने वाले हम लोग मुंबई रीजन में, इसलिए मैंने इसका नाम लिया हुआ ऐसे लिखा हुआ है। तो आप भी इस तरह से कुछ नाम लिख सकते हो। उसके बाद मेक श्योर करो कि आपका जो भी कन्वर्जन लोकेशन होगा वो यहाँ पे व्हाट्सअप आना चाहिए। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने व्हाट्सअप यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी व्हाट्सअप नंबर लिंक होता है आपका मेटा एड्स मैनेजर के साथ, वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो जाता है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई गलत नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको मेटा एड्स मैनेजर में जाके आपका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वापस वीडियो दे देता हूँ, उसका यूज़ करके आप देख लो कि मेटा में व्हाट्सअप नंबर कैसे लिंक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग, तो डेली बजट, ये भी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि डेली बजट कितना रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेयरिंग स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेली बजट का कैसा है कि जब आप ऐड कैंपेन चलाते हो तो आपको ऐड कैंपेन मिनिमम 1 मंथ तो चलाना ही है। मिनिमम उसका 1 मंथ टेस्ट करो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चला के कुछ फायदा नहीं है। आपको 1 मंथ ऐड कैंपेन चलाओ, उसका प्रॉपरली टेस्ट करो, तभी आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐड कैंपेन चला रहे हो, आपका मेटा पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ भी डेटा आपके पास नहीं है मेटा पे कलेक्ट हुआ लीड्स वाला, अगर कोई भी डेटा वहाँ पे नहीं है तो आपका कैंपेन फ्रेश कैंपेन होगा, जिसके लिए मेटा के पास कोई भी डेटा नहीं है जिसका यूज़ करके वो आपके लिए लीड अच्छे से लीड जनरेट कर पाए। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐड कैंपेन चालू करोगे, आपका ऐड कैंपेन लर्निंग मोड में चला जाता है क्योंकि उसके पास कुछ डेटा ही नहीं होता है। तो वो लर्न करता है, सीखता है वो किस तरह से लीड को ढूंढना है, कौन सी लीड्स आपके लिए एग्जैक्ट लीड्स होंगे। तो वो सारा लर्निंग स्टेज में आता है, और जब वो 50 लीड जनरेट कर लेता है तो वो लर्निंग मोड से एक्टिव मोड में आता है। ठीक है। तो अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप बजट रखो 200 से 250 के बीच में, जो अराउंड 6,000 या फिर 8,000 की रेंज में आपको बजट मंथली आ जाएगा। तो उतना बजट आप मिनिमम रखो, तभी ऐड कैंपेन चलाओ। ठीक है। तो इस तरह से बजट रख के हम जब ऐड कैंपेन चलाते हैं, तो 1 महीना हम जब ऐड कैंपेन चलाते हैं तो इसको हम इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा ऐड कैंपेन किस तरह से चल रहा है, हमारे ऐड कैंपेन पे ट्रैक्शन आ रहा है क्या, लोग हमारे ऐड कैंपेन पे क्लिक कर रहे हैं क्या, हमारे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं क्या, उससे हमें लीड जनरेट हो रहा है क्या। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऐड कैंपेन फर्स्ट टाइम चलाओ। ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा जो भी मार्केटिंग ऐड कैंपेन है वो सक्सेसफुल कैंपेन बन सकता है। बट ये बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग मिनिमम रिस्क के साथ चलाते हैं ताकि हम ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करें। तो जो भी मिनिमम बजट है 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में मैं फर्स्ट टाइम रखता हूँ और उस कैंपेन को चलाता हूँ। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस ऐड बजट को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ आप मेक श्योर करो कि ज़्यादा एकदम से ज़्यादा पैसे इसमें मत लगाओ। तो वापस चलते हैं हमारे ऐड कैंपेन में। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ 217। स्टार्ट डेट जब भी आपको चालू करने आप चालू कर सकते हो। उसके बाद मेरा जो टारगेट लोकेशन है वो मुंबई है और नवी मुंबई। किसी एरिया में मेरे जो क्लाइंट है उनको किसी एरिया से लीड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये दोनों सेट कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे रेडियस जो है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, आप भी आप कर सकते हो अगर आपको ऐड सिटी लिमिट में रखनी होगी तो। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है, जनरली मैं रिकमेंड करूंगा इसको निकाल लो कब, क्योंकि इससे आपका एड स्प्रेड बढ़ेगा। मान लो कोई बंदा मुंबई में आ रहा हो, मुंबई में दिल्ली साइड से आ रहा हो, तो उसको भी ऐड दिख जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको जो लीड आते हैं आउट ऑफ आपका जो टारगेट रीजन है वहां से आते हैं, क्योंकि कई बार इस ऑप्शन की वजह से ऐड का स्प्रेड हो जाता है दूसरी जगह पे, क्योंकि लोकेशन वहाँ अगर मुंबई में हो और बंदा दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है तो उसको भी ऐड दिखता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको निकाल दो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो एडवांटेज ऑडियंस ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं एज रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो मेरा जो टारगेट कस्टमर है, मेरे क्लाइंट को जो टारगेट कस्टमर है वो ब्राइडल मेकअप ब्राइड्स है जो जिनकी शादी होने वाले है, तो उनका एज रेंज मुझे बताया गया है कि 25 to 30 के बीच में उनको ज़्यादा इंक्वायरीज आते हैं, तो हम लोग इसी रेंज में उसको रखेंगे। और हम लोग टारगेट करेंगे ओनली फीमेल्स, क्योंकि मोस्टली वही हमारे आइडियल टारगेट कस्टमर है जो ब्राइडल मेकअप सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। अभी दूसरा सवाल आता है कि कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे हम लोग यूज करें, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कीवर्ड्स का बहुत सिंपल है। आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके रिलेवेंट जो भी कीवर्ड होगा उसको आपको वहां पे डालना है और देखना है कि रिलेवेंट कौन से कीवर्ड वहां पे आते हैं।
कीवर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। जो भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं कि आपके बिजनेस रिलेवेंट है या फिर आपके कस्टमर्स के लिए यूजफुल है, उसके इंटरेस्ट में आते हैं, वो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मेरा टारगेट कस्टमर है, जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, उसके लिए उसके लिए मैं टारगेटिंग कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करूंगा। तो इमिडिएटली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सर्विस स्पेसिफिक हम लोग टारगेट कीवर्ड ढूंढना चालू करते हैं। वैसे मत करो। जो भी ब्राइड है, जो शादी करने वाली है, उसके बारे में सोचो, उसको क्या क्या चीजें लगने वाली है शादी में। उसको मेकअप के अलावा क्या क्या लगने वाला है, उसको ड्रेस लगने वाला है, उसको ज्वेलरी लगने वाली है, उसको फोटोग्राफर लगने वाला है, उसको वेडिंग वेन्यूज चाहिए, उसको वेडिंग इनविटेशन चाहिए, वेडिंग ड्रेसेस चाहिए, वेडिंग गाउन चाहिए, इनविटेशन कार्ड चाहिए। ठीक है। तो ऐसे 360 डिग्री सोचो, आपका जो भी टारगेट कस्टमर्स है उसको क्या क्या लगने वाला है आपकी सर्विस छोड़ के। वो सारे कीवर्ड्स आप उसमें डाल सकते हो। और इसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 10 कीवर्ड चाहिए, 15 कीवर्ड चाहिए, 50 कीवर्ड चाहिए। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है, वो पूरा ये ऐसे चलता है और उसका यूज़ करके वो आपके आइडियल टारगेट कस्टमर्स को वो ढूंढ ही लेता है। ठीक है। तो इस पे स्ट्रेस मत लो। जो भी आपके टारगेट कस्टमर स्पेसिफिक जो भी इंटरेस्ट कीवर्ड आपको लगता है कि मैच हो रहा है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलो वापस चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्राइड। देखो, ब्राइड्स वेडिंग इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद वेडिंग ड्रेस आ गया। तो वेडिंग फोटोग्राफी आ गया। तो देख सकते हो आपकी जो भी मैंने बोला था वो सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट कर रहा है। तो इसी सजेशन में आपको देखना है कि जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स है उसी को आपको पिक करना है। वेडिंग रिंग भी जा सकता है यहाँ पे, एंगेजमेंट रिंग भी जा सकता है, फिर वेडिंग रिसेप्शंस, एंगेजमेंट्स, उसके बाद वेडिंग वीडियोग्राफी, उसके बाद मैरिज प्रपोजल जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ले लिए और आपको दिख रहा है कि राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एस्टिमेशन बता रहा है कि कितने लोगों तक ऐड पहुंचेगी और कितने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो जो भी ये दिखाते हैं वो एस्टिमेट्स है। ठीक है। वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो एस्टिमेट्स हमेशा इसके रॉन्ग होते हैं। जस्ट जब जब भी मैंने ऐड चलाया हुआ है मुझे रिजल्ट थोड़े डिफरेंट ही मिले हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। ठीक है। उसके बाद नीचे आओ। और यहाँ पे एक नया एक आया हुआ है ये क्लॉज जहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके एड्स कोई इंश्योरेंस, सॉरी, कुछ सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है क्या। तो इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम अगर आप नहीं चला रहे हो ऐड सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो इसको मत सिलेक्ट कीजिए। आगे आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जो व्हाट्सएप वाले ऐड होते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐड कैंपेन चला रहे हो तो आप दोनों पे चलाओ। और इवेंचुअली जहाँ से आप बेटर लीड आना चालू होता है तो मेटा एड्स मैनेजर उसी प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाना चालू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके लीड्स, काफ़ी अच्छे लीड्स, आपको फेसबुक से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, फेसबुक पे ज़्यादा ऐड दिखाएगा। अगर आपका ऐड कैंपेन इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लीड जनरेट करके दे रहे हैं तो आपका ऐड कैंपेन इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो वो मेटा एड्स मैनेजर पे आप छोड़ दो, वो डिसाइड कर लेगा कि कहाँ से आपको लीड्स लाना है। ये होने के बाद राइट साइड में आप देख लो, यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। तो ऑडियंस डेफिनेशन यहाँ पे ब्रॉड है, जो बेटर है, क्योंकि हमें ज़्यादा वैरायटी मिल रही है टारगेट करने के लिए। एस्टिमेटेड ऑडियंस रेंज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये नंबर भी ठीक है, इसको मैं और इम्प्रूव करूँगा थोड़ा। 5 लाख तक मैं इसको लेके जाऊँगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। ठीक है। तो ये पेज पे सारी सेटिंग्स मुझे बराबर दिख रही है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे हम ऐड का नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे ऐड का नाम देता हूँ ऐड 1। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करेंगे। अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम अकाउंट मेटा एड्स मैनेजर में लिंक नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो दे दूंगा लिंक, उसका यूज़ करके आप इंस्टाग्राम को लिंक करवा लो आपके व्हाट्सअप एड्स मैनेजर। ठीक है। उसके नीचे आते हैं ऐड क्रिएट एड सेटअप में। तो आप यहाँ पे सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो या फिर कैरोसेल ऐड चला सकते हो। ठीक है। तो अभी के डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको सिंगल इमेज वाला ऐड क्रिएटिव चला के दिखाता हूँ। तो उसके लिए नीचे आएंगे ऐड क्रिएटिव में। ऐड क्रिएटिव में हम लोग इमेज ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ ऐड क्रिएटिव्स बना के अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको भी यहाँ पे ऐड क्रिएटिव्स अपलोड करने हैं तो अपलोड ऑप्शन यहाँ पे है।
तो यहाँ से आपके ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट कर लो आपके डेस्कटॉप से और यहाँ पे अपलोड कर दो। तो ये होने के बाद में से मैं ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट करता हूँ, उसको करता हूँ नेक्स्ट। आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म है, वर्टिकल प्लेसमेंट है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्क्वायर इमेज है परफेक्टली यहाँ पे फिट हो रही है, बट जो वर्टिकल है वो परफेक्टली फिट नहीं हो रही, वो क्रॉप हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिनल रखते हैं तो इस तरह से वो दिखेगी इमेज और यहाँ पे ब्लैकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस प्लेसमेंट पे भी हम काफ़ी अच्छे से ऐड लगा दें, ठीक है। तो इसके लिए आप 9:16 सेलेक्ट करो, रिप्लेस करो और एक वर्टिकल ऐड क्रिएटिव आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। तब देखो यहाँ पे स्क्वायर में परफेक्ट ऐड क्रिएटिव हमारा दिख रहा है और वर्टिकल में भी हमारे परफेक्ट ऐड क्रिएटिव दिख रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि जो भी आप ऐड क्रिएटिव्स बनाओ तो अलग अलग वेरिएशंस के बनाओ, अलग अलग डायमेंशंस के बनाओ। जो हॉरिजॉन्टल है उसको मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए भी आपको ऐड क्रिएटिव्स बनाना है तो इसके लिए भी आप अलग से ऐड क्रिएटिव्स इस डायमेंशन साइज में बना सकते हो। जो डायमेंशन साइज यहाँ पे दिखाया हुआ है उस डायमेंशन साइज का आप बना सकते हो, ठीक है। तो जनरली मैं यही दोनों यूज करता हूँ जो चल जाता है, सो आई डोंट यूज दिस वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट और एनहांसमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शंस को अभी मैं स्किप कर देता हूँ। तो एनहांसमेंट वाले ऑप्शन में जब आओगे तो वहाँ पे आप इस विजुअल टचअप को ऑफ कर देना, बस यही सेटिंग आपको करनी है। बाकी एज इट इज रखो, उसमें कुछ चेंजेस मत करो। इसको मैं क्यों बंद करता हूँ, क्योंकि ये इसका डायमेंशन जो है ना वो वेरी करता है, उसको अलग अलग डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करता है और उस चीज़ में हमारा एड क्रिएटिव्स थोड़ा क्लटर हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे एड क्रिएटिव्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हो, मुझे इसी डायमेंशन में एड क्रिएटिव दिखाना है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसको मैं डन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे हमें हमारा प्राइमरी टेक्स्ट और हमारा हेडलाइन यहाँ पे देना है। तो प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आपका कैप्शन के नीचे जो भी आपका ऐड कॉपी दिखता है वो यहाँ पे आएगा। अगर फेसबुक पे ऐड होगी तो ऊपर हेडर सेक्शन में आपको वो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा और हेडलाइन भी आपको, और हेडलाइन जो है आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो मैं कुछ प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ करो, जेमिनी यूज़ करो। उसका प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पेस्ट कर दूंगा, उस प्रॉम्प्ट को आप यूज़ करके आपके लिए ऐड कॉपीज बना सकते हो, ओके। तो मैंने ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जेमिनी पे और उसका एक रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो उसमें से मुझे ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा लगा तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो उसके बाद मुझे कुछ हेडलाइन ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गेट योर ड्रीम ब्राइडल लुक, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे परफेक्टली आपका हेडलाइन यहाँ पे आ रहा है जो व्हाट्सएप पे इस तरह से दिखेगा। ये व्हाट्सएप पे प्रीव्यू दिख रहा है आपका और ये इंस्टाग्राम पे दिख रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि इस तरह से मेरे ऐड क्रिएटिव्स दिखेंगे तो एडवांस प्रीव्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो आपको सारे ऐड प्रीव्यू फॉर्मेट दिख जाएंगे। तो अलग अलग प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, फेसबुक दोनों मिला के 11 कुछ प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म है। तो हर प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म पे आपकी इमेज कैसे दिखेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका हेडलाइन, ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंड व्हाट्सअप मैसेज है क्योंकि हम लोग व्हाट्सअप कैंपेन ही चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे एक डिफॉल्ट टेम्पलेट आता है व्हाट्सअप चैट का, तो उस डिफॉल्ट टेम्पलेट को आप रख सकते हो। उसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही लीड आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाता है वहाँ पे, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। और यहाँ पे प्री रिटर्न मैसेज आ जाता है, हाय व्हाट्सएप सर्विसेज, हाय व्हाट सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द ब्राइडल पैकेज। और यहाँ पे जब वो क्लिक करेंगे तो ये मैसेज लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इसको मुझे चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करो, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्लीज लेट अस नो योर वेडिंग डिटेल्स, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे
यहाँ पे प्री फिल्ड एक मैसेज आता है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाय, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ₹199 ब्राइडल पैकेज। ठीक है, इस तरह से आप ये मैसेज लिख सकते हो जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल क्वेश्चंस कस्टमर्स पूछे, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं जो कस्टमर्स बेसिकली आपको पूछते हैं, और अगर कस्टमर्स यहाँ पे क्लिक कर देता है तो ये मैसेज, ये जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको लॉग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह से आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इधर सिंगल मैसेज यूज करो या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये होने के बाद इसको सिंपली सेव कर दो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर दो, और सब कुछ अगर सेटिंग प्रॉपर है तो उसके बाद आपको इमिडिएटली ऐड को पब्लिश नहीं करना है। आपको दो चीजें करनी है, आपको यहाँ पे जाना है और इसको डुप्लीकेट करना है। तो ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग ऐड क्रिएटिव यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे हमने ये ऐड क्रिएटिव लगाया हुआ है, तो मुझे नहीं पता है कि ये ऐड क्रिएटिव चलेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, या फिर लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल ऐड क्रिएटिव्स बनाता हूँ। तो जो भी ऐड क्रिएटिव्स मैंने 2 बनाया हुआ है, इसमें मैं कुछ अलग ऐड क्रिएटिव लोड करूंगा। आपको सिर्फ इसमें ऐड 2 का नाम देना है, स्क्रॉल करते नीचे आना है, यहाँ पे जो भी आपका ऐड क्रिएटिव उसको डिलीट कर देंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे आएंगे और दूसरा एक इमेज ऐड क्रिएटिव मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये ऐड क्रिएटिव यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और इसको रिप्लेस करता हूँ, और रिप्लेस करने के बाद ये मेरे पास एक वर्टिकल वाला भी है, इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर वाला और वर्टिकल 2 ऐड क्रिएटिव्स मिल गए, इसको ओरिजिनल कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट करके इसको डन कर देंगे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो ऐड 2 में हमने सिर्फ ऐड क्रिएटिव चेंज किया, बाकी प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन एज इट इज़ रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई अलग प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करना है, तो जो भी मैंने प्रॉम्प्ट आपको दिया हुआ है उसका यूज़ करके एक अलग प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करो, और प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट कर लो, और हेडलाइन भी आप अलग से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपको चाहते हो कि टेम्पलेट दूसरा कोई टेम्पलेट में यहाँ पे यूज़ करो आप कर सकते हो, या फिर इसी टेम्पलेट को यहाँ पे रहने दीजिए, और उसी तरह से हम और एक ऐड क्रिएटिव बनाएंगे। तो मैं मिनिमम 3 ऐड क्रिएटिव सजेस्ट करूंगा आपको, और फिर मैक्सिमम 5। मैं यहाँ पे 3 ऐड क्रिएटिव सेट कर लूंगा, इसका नाम दे दूंगा ऐड 3। उसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे, इसको डिलीट करेंगे, और इसको मैं कैरोसेल बनाऊंगा, इसको कैरोसेल इमेज आर्ट बनाऊंगा। तो इसमें मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले इस इमेज को सिलेक्ट, सॉरी, इसको निकाल देते हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इस इमेज को, फिर उस इमेज को, फिर इस इमेज को, और लास्ट में इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हेडलाइन आपको वापस देने पड़ेगी, क्योंकि हर एक ऐड क्रिएटिव्स के लिए जो भी ये कैरोसेल में फोटो है उसके हर नीचे ऐड आप अलग अलग हेडलाइन यहाँ पे दे सकते हो। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, अभी आपको पता है कि ऐड हेडलाइन कैसे बनानी है, जेमिनी ऐसे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखोगे इसका, अगर आप यहाँ पे जाके इसका प्रीव्यू देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में दिखेगा, रील में दिखेगा, जहाँ जहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलते हैं वहाँ पे आपका कैरोसेल इस तरह से दिखना चालू हो जाएगा। इसको मिनिमाइज करते हैं, अभी नीचे जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी है, एज इट इज रखनी है। और एक बार होने के बाद सीधा आ जाइए यहाँ पे ब्राइडल लीड्स एड मुंबई, और यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पब्लिशिंग 3 और 5 दिखाएगा। 3 और 5 कैसे दिखा रहा है, ये 3 आपके एड क्रिएटिव्स, एक आपका एड सेट और आपका एड कैंपेन, सो ये सब मिला के होते हैं आपके 5। सो पब्लिशिंग 5 ऑफ 5 ये इस तरह से दिखा रहा है। तो ये हमारा व्हाट्सएप हम कैंपेन हमने बनाया था, उसका ये एड सेट है, और उस एड सेट में हमने 3 ऐड क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हमने हमारा एड कैंपेन पब्लिश कर दिया हुआ है। तो अगर आप कैंपेन लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे एड सेट इनएक्टिव आपको दिखाएगा, और यहाँ पे भी जाओगे तो प्रोसेसिंग लिखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके ऐड क्रिएटिव प्रोसेस होते हैं, अप्रूव होते हैं, उसके बाद आपका एड सेट, एड्स, ये सारे ऐड क्रिएटिव्स अप्रूव होने के बाद आपका एड सेट
ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड में चला जाएगा या फिर लर्निंग स्टेज में आ जाए। तो इस तरह से आपको आपके व्हाट्सएप ऐड कैंपेन बनाने हैं जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर्स को आपके ऐड क्रिएटिव्स दिखेंगे, और जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स है अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे वो उस ऐड पे क्लिक करेंगे और सीधा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। बट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लीड्स मिलेंगे, और ये जो भी लीड्स आएंगे वो क्वालिफाइड लीड्स नहीं होंगे, ये अनक्वालिफाइड लीड्स होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना होता है जहाँ पे आपको मैनुअली हर लीड में जाके उसको क्वालिफाई करना होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप शुरुआत में स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐड कैंपेन नहीं चाहिए, सिंपल ऐड कैंपेन चाहिए, फिर आपको बस टेस्ट करना है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जो भी इस तरह का मेथड आप ऐड कैंपेन चला रहे हो उसमें आपको ज़्यादा जंक लीड आ रहे हैं, फेक लीड आ रहे हैं, या फिर अनक्वालिफाइड लीड आ रहे हैं, तो आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो। दूसरे मेथड का एडवांटेज आपको ये होगा, जो भी लीड आपके ऐड पे क्लिक करेगी उसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उस क्वेश्चन में से हम उस लीड को फिल्टर आउट करेंगे, और जो लीड्स हमारे लिए नॉन क्वालिफाइड होगी उसको बाहर कर देंगे हम लोग, और जो लीड हमारे लिए क्वालिफाइड होगी उसी लीड को हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो उसको कैसे करना है वो समझ लेते हैं। उसके लिए वापस चलते हैं ऐड कैंपेन में। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला कैंपेन दिखाता हूँ जो हमने डिजाइन किया हुआ है उसी तरीका से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि आपका एड जो भी आपका कैंपेन पेज है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको एड सेट में आना है। एड सेट में आने के बाद जो भी कन्वर्जन लोकेशन हमने पहले व्हाट्सअप सिलेक्ट किया था उसी जगह पे आपको सिलेक्ट करना है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। बाकी जो भी चीज़ें हमने की थी, जो बजट सेट किया था, जो भी टारगेटिंग किया था, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग सामने अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने ऐड क्रिएटिव्स यहाँ पे सेट किए हुए थे। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड क्रिएटिव सेट करने हैं। तो अगर आप देख सकते हो मैंने ऐड नेम दिया हुआ है, आइडेंटिटी, हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सब यहाँ पे सेट हुआ है, और यहाँ पे मैंने सेम ऐड क्रिएटिव मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट फॉर्म ऑप्शन। आप बहुत सारे लोगों ने क्रिएट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म यूज किया होगा, बट वेट करो, थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है, जो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते और इंस्टेंट फॉर्म यूज करके भी उनको जंक और स्पैम लीड आते हैं। तो इसको हमको थोड़ा सा ट्विक करना है, और ट्विक करके हम यहाँ से लीड डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो पहले क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी बनाया तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप उसको फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद फॉर्म टाइप, हम लोग फॉर्म टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्राइडल मेकअप लीड क्वालिफायर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मोर वॉल्यूम के लिए सिलेक्ट करेंगे शुरुआत में। उसके बाद नीचे ऑप्टिमाइज इसी रखो, इसी चीज़ को रखो। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यूज इमेज फ्रॉम योर ऐड, तो जो भी आपका ऐड होगा वहाँ से ये बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप खुद का इमेज यूज करो तो यहाँ से अपलोड करो और ये इमेज बैकग्राउंड में चला जाएगा। और सिंप्लिसिटी में अभी यही ऑप्शन रखता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो भी आपको ये मैसेज देना है आपके टारगेट कस्टमर्स को, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ, हेलो फ्यूचर ब्राइड, प्लीज सबमिट दिस फॉर्म। तो सिंपल मैंने एक मैसेज रखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। मैं जानता हूँ कि आपने भी यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए होंगे, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली सेट करना है आपको। तो देखो मैंने क्या किया हुआ है इसमें। तो पहले ये कंडीशन लॉजिक बटन होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो आपको ऑफ दिखेगा शुरुआत में, उसको ऑफ ही रहने दो शुरुआत में। तो पहले आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरा लीड क्वालिफाइड लीड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि डू यू नीड ब्राइडल मेकअप सर्विसेज। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ, यस शेयर ऑफर, और दूसरा देता हूँ नो ऑलरेडी बुक। तो जो बोलते हैं कि यस शेयर ऑफर तो उसको मुझे आगे प्रोसेस करवाना है, और जो बोलते हैं कि नो ऑलरेडी बुक मुझे उसको बाहर बाहर निकालना है मेरे फॉर्म में से। तो यहाँ पे मैं उसको दो ऑप्शन देता हूँ। इसको कैसे सेट करना है वो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपका बजट सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे अप टू 10,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर एट अप टू 50,000 दिया हुआ है, अप टू 30,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी मेरे क्लाइंट है उन्होंने मुझे बताया कि उनको 30,000 और 50,000 के बीच में ही क्लाइंट चाहिए, और वही वो क्लाइंट बेस उनके लिए आइडियल है। जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह के उनके पैकेजेस है, वो इसी क्लाइंट रेंज के लिए परफेक्ट है। तो मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे अप टू 10,000 लिखा हुआ है, और आई एम नॉट श्योर येट लिखा हुआ है। तो जो भी लीड, फेक लीड, जंक लीड, स्पैम लीड इस ऑप्शन को क्लिक करेगी, सिलेक्ट करेगी, वो अपने आप यहाँ से फिल्टर आउट हो जाए।
तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा कोई लीड हमारी 30,000 या फिर 50,000 ऑप्शन सिलेक्ट करती है, हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाउ वी कैन कनेक्ट विथ यू। तो मैं ऑप्शन देता हूँ फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, और दूसरा ऑप्शन नॉट इंटरेस्टेड। तो जो भी बंदा यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट करेगा वो वहाँ से निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर वो फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सअप सेलेक्ट करते दैट मीन्स वो सम काइंड ऑफ अ कंसेंट प्रोवाइड करे हमें कि आप हमें व्हाट्सअप से या फिर फ़ोन कॉल से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके आगे भी फिल्टर हम लगा सकते हैं। तो ये फिल्टर थोड़ा सा आपको सोच के थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में आपको लगाना पड़ेगा, तब ये काम में आएगा, ठीक है। बट आप इस तरह से क्वेश्चंस बना लो जो क्वेश्चंस आपके लीड को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक आप बना सकते हो। और ट्राई करो कि आपके जो भी टारगेट कस्टमर्स है उनको लिखने के लिए मत बोलो, उनको ये प्री डिफाइंड रेडीमेड ऑप्शन दे दो, सो दैट वो क्लिक 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 करके आगे बढ़ जाए। और एक बार आपके सारे क्वेश्चन हो गए, उसके बाद इस कंडीशनल लॉजिक को ऑन कर दो। कंडीशनल लॉजिक ऑन करने के बाद क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है कि डू यू नीड ब्राइडल मेकअप सर्विसेज। यस, अगर यस सिलेक्ट करता है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा गो टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर ये बोलता है कि नो ऑलरेडी बुक, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बोल दूंगा क्लोज फॉर्म। तो क्लोज फॉर्म का मतलब क्या है, पीपल डोंट गिव देयर इन्फो एंड सी एंड पेज फॉर नॉन लीड्स। तो मैं यहाँ से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे नॉन लीड है। अगर कोई बंदा बोल रहा है, कोई टारगेट कस्टमर बोल रहा है कि उसने ऑलरेडी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बुक किया हुआ है, तो मेरे लिए वो एक लीड नहीं है। तो उस लीड को मैं वहाँ से, उस पर्सन को मैं मेरे फॉर्म प्रोसेस से निकाल दूंगा। चलो कोई लोग बोलते कि झूठ बोल दिया कि उनको, हाँ उन्होंने बोल दिया कि ऑफर शेयर करो, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे मैंने जो भी लोग सिलेक्ट करेंगे 10,000, वो डेफिनेटली मेरे आइडियल टारगेट कस्टमर नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे क्लाइंट है उनको इसी रेंज में सर्विसेज देना है। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्लोज फॉर्म में लगा दूंगा। उसके बाद जिन्होंने सिलेक्ट किया बजट 30,000 50,000, मैं उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जो है क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह से 50,000 को भी मैंने सेट किया हुआ है, और आई एम नॉट श्योर एट को भी मैंने नॉन लीड डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन 3 पे आएंगे। क्वेश्चन 3 पे आने के बाद फ़ोन कॉल अगर सिलेक्ट करता है बंदा, फ़ोन कॉल सिलेक्ट करता है हमारा टारगेट लीड, तो मैं उसको एंड लीड डिक्लेयर करता हूँ। और अगर नॉट इंटरेस्टेड बोलता है तो मैं उसको नॉन लीड पेज पे लेके जाऊंगा। बेसिकली मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये लीड नहीं है, तो इसको फॉर्म से निकाल दो बाहर। तो इस तरह से जब आप मेटा को बताते हो, इंस्टाग्राम पे बताते हो कि किस तरह से मुझे लीड चाहिए, और इस तरह से अगर आप लीड जनरेट करते हो तो मेटा को भी पता चल जाता है कि कौन से टाइप के लोगों को टारगेटिंग करना चाहिए ताकि वो आपके लिए एक आइडियल टारगेट कस्टमर हो, ठीक है। तो ये भी ट्रेनिंग आपको मेटा को प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी जाके उसका एल्गोरिदम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है। और अदरवाइज आपको भर भर के स्पैम और जंक लीड आ जाएंगे। तो मेक श्योर करो आप इस लीड फिल्टर को अच्छे से समझो। और यार आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके बिजनेस में कैसे फिट होगा, तो नोट डोंट वरी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका यूज करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप, यहाँ पे इस तरह से मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरीज है, तो ऐड कैटेगरीज में मैं रिकमेंड करूँगा आप ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर और टाउन सिटी, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ से कलेक्ट कर लो। इसमें से एक भी ऑप्शनल मत रखो, क्योंकि ये सारा डेटा हम लोग आगे फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ रहने दो। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, तो जो भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें बेसिकली आपको बताना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करने वाले हो यहाँ से, वो लोगों का प्राइवेट डेटा है, उस प्राइवेट डेटा को आप किस तरह से हैंडल करने वाले हो। तो जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, गूगल ड्राइव पे आप लिंक बना के यहाँ पे भी डाल सकते हो। आपके पास वेबसाइट होना मैंडेटरी नहीं है, आप गूगल ड्राइव से भी यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। तो नेक्स्ट पे आने के बाद आपको एंडिंग में 2 पेज देखेंगे, तो E1 एंड पेज फॉर लीड। तो जो भी क्वालिफाइड लीड होंगे उनके लिए ये मैसेज दिखेगा, और जो भी नॉन क्वालिफाइड लीड्स है उनको ये मैसेज दिखेगा, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर आंसर दिस माइट नॉट बी बेस्ट फिट फॉर यू। तो हम लोग उनको बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑफर है आपके लिए बेस्ट फिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, और हमारा वेबसाइट देख लीजिए ताकि आप हमारे दूसरे सर्विसेज भी देख पाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उनको फॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं। जो भी हमारे लीड्स पेज है अभी हमें इनको व्हाट्सएप पे लेके आना है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको गो टू वेबसाइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो भी व्हाट्सएप का जो लिंक है एपीआई वाला, आपको पता है वो लिंक कैसे क्रिएट करना है, उस लिंक को आप यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे लिख दो सेंड व्हाट्सएप।
या फिर लिखो कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी क्वालिफाइड लीड है, जो भी फिल्टर्ड लीड है, वही इस पेज तक आ जाएंगे। और इस पेज पे आने के बाद उस इस बटन पे क्लिक करके वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तब जब व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी लीड्स आएंगे वो सारे क्वालिफाइड लीड्स होंगे आपके लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना के उससे फिल्टर आउट करके ही लोगों को इस पेज तक लेके आए हुए हैं। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी थोड़ा जंक आ रहा है, स्पैम आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो। ये होने के बाद इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रिएट फॉर्म। तो आपका ये फॉर्म सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको जो भी आपके एड क्रिएटिव्स है उसमें ये फॉर्म सिलेक्ट होना चाहिए। तो इस फॉर्म को सिर्फ जस्ट सिलेक्ट कर दो और वापस इसको पब्लिश कर दो। जैसे ऐड कैंपेन पब्लिश हो जाएंगे, आपके लीड्स को आपका व्हाट्सअप का ऐड दिखेगा। उसके बाद आपका लीड्स को ये फॉर्म दिखेगा। जो लोग इस फॉर्म में क्वालिफाइड होंगे और उसी लीड्स को हम लोग आगे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि लोगों ने ये वाला व्हाट्सएप बटन पे क्लिक ही नहीं किया, छोड़ दिया वहां पे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया तो भी मेटा उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक लीड हमें कैप्चर हुई है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। बट ये मैनुअल प्रोसेस है, और इसको अगर आपको ऑटोमेट करवाना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे प्रीवेयर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवेयर एप्लीकेशन को आप यूज़ करो, तो जो भी यहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके प्रीवेयर एप्लीकेशन पे आ जाएगा। और आपको पता नहीं कि प्रीवेयर एप्लीकेशन को कैसे इंटीग्रेट करना है, या फिर पूरा व्हाट्सएप ऐड कैंपेन और प्रीवेयर कैसे इंटीग्रेट करना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको ये पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस आपके बिजनेस के लिए मैं सेट कर दूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, जहाँ पे हम लोग लीड्स को पहले क्वालिफाई करते हैं और जो लीड्स क्वालिफाई होते हैं उनको हम व्हाट्सएप पे लेके आते हैं। तो ये मेथड आप जब यूज करोगे तो सम पोर्शन आपका जो भी जंक स्पैम लीड आते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिल्टर इस तरह से स्मार्ट फिल्टर लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फेक या फिर ओवर प्राइस सिलेक्ट करने वाले लोग होंगे वो वहां से निकल जाएंगे। और जो लेजिटिमेट या फिर जेन्युइन कस्टमर्स है वही हमारे लीड क्वालिफिकेशन फॉर्म के लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे और वहां से हमें कांटेक्ट करेंगे। और अगर वहां से वो कांटेक्ट नहीं करते तो सारे डिटेल्स आपके मोबाइल पे आ जाएंगे प्रीवेयर एप्लीकेशन से। तो उससे भी आप प्रोएक्टिवली उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाओ कि प्रीवेयर एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है इस केस में, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कीजिए कि आपका कौन से टाइप का बिजनेस है, किस तरह से लीड आपको जनरेट करने हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे चाहिए। वो सारे डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे तो मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। तो हो सके जितना से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में डालिए, ताकि उसका यूज़ करके मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकता हूँ। और अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको लगता है कि एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ वहाँ पे जो एक बटन दिख रहा है आपको, लाइक बटन, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट प्लान कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए मैं उसको पब्लिश करने वाला हूँ। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। और डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कोई आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपका बिजनेस फ्रेंड व्हाट्सएप ऐड कैंपेन चलाना चाहते हैं बट वो बहुत सारे प्रॉब्लम से जा रहा है, तो डेफिनेटली आप वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए। आपके कमेंट्स, फीडबैक, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे ज़्यादा वीडियो आपके लिए शेयर करूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम लोग और एक मेथड देखेंगे जो व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करने के लिए आपके लिए काम करेगा। बट वो लीड जनरेशन ऐड कैंपेन में नहीं आता है, वो ट्रैफिक कैंपेन में आता है। तो उसको पहले समझते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद उसके बारे में थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसमें भी कैसे स्पैम आ सकते हैं, उसको भी कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अपन जाएंगे हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग कैंपेन में जाएंगे। कैंपेन में जाने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रैफिक कैंपेन लीड कैंपेन से थोड़ा सा अलग चलता है। लीड कैंपेन में उन लोगों को ऐड दिखाए जाते हैं जो इन प्रोएक्टिवली आपके ऐड पे क्लिक कर रहे, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे, उन लोगों को ऐड दिखाया जाता है। ट्रैफिक कैंपेन इन जनरल ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन वेबसाइट विजिट वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें आपको लीड्स आएंगे तो उसको भी आपको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ेगा। बट ट्रैफिक मेथड थोड़ा सा सस्ता मेथड है, क्योंकि इसमें
आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू लीड्स। अगर आपको देखना है तो आप जेमिनी में जाओ और जेमिनी में टाइप करो कि डिफरेंस बिटवीन द लीड एंड ट्रैफिक कैंपेन, तो आपको पूरा डिटेल बता देगा। तो अभी के लिए समझ लेते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन थोड़ा सस्ता लीड सस्ता कैंपेन है जिसका यूज़ करके भी आप लीड जनरेट कर सकते हो आपके व्हाट्सएप पे। वो कैसे करना है देख लेते हैं पहले। तो आप ट्रैफिक यहाँ पे सिलेक्ट करो, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर वापस मैनुअल वाला सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कंटिन्यू। तो कैंपेन नेम और इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप करता हूँ। फिर हम जाएंगे हमारे अगले स्टेप पे जो है हमारा एड सेट। तो एड सेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो मैसेज डेस्टिनेशन में वो आपको ट्रैफिक भेजेगा आपके मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे आगे, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि कन्वर्जन लोकेशन आप यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसी गोल के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका बाय डिफॉल्ट फेसबुक पेज यहाँ पे लिंक होगा, आपका व्हाट्सअप भी यहाँ पे लिंक हो जाएगा और मैसेंजर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे भी आप डेली बजट उसी सेम सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि टारगेट रेंज कैसे सेलेक्ट करना है, जेंडर डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे भी आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, प्लेसमेंट आप बाय डिफॉल्ट रखो, इसमें कुछ चेंजेस मत करो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे ऐड ऐड नेम देना है आपको। उसके बाद नीचे आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड होने चाहिए, या फिर कैरोसेल ऐड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। नीचे आएंगे ऐड क्रिएटिव सेक्शन में, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इमेज ऐड में जाएंगे, इमेज ऐड में हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे, इसको एक वर्टिकल इमेज देंगे, उसके बाद इसको डन कर देंगे। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट आता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है। तो चैट जेमिनी जेमिनी में जाके टाइप कर दो, प्राइमरी टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। हेडलाइन भी आप यहाँ से उसी जगह से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेडलाइन आप चैट जेम हेडलाइन भी आप यहाँ से जेमिनी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो कॉल टू एक्शन बटन है, कॉल टू एक्शन बटन पे मैं यहाँ पे बुक नाउ सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप रिलेटेड ऐड है तो बुक नाउ ज़्यादा रिलेवेंट है इस बिजनेस के लिए। फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन पे क्लिक कीजिए, तो डेस्टिनेशन पे आपको दिखेगा कि व्हाट्सएप पे अगर ये लीड आती है तो व्हाट्सएप पे क्या दिखेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मेनू आ रहा है, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, हाउ हाउ मच डू सर्विस कॉस्ट, हाउ मच डू योर सर्विस कॉस्ट, कैन आई बुक अपॉइंटमेंट। तो ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर्स के लिए। इसमें से कोई भी ऑप्शन कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो मैसेंजर से आपके साथ कनेक्ट होगा तो सेम मेनू आपको वहाँ पे भी दिखेगा कस्टमर्स के लिए। तो एज यूजल आप इसको एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, आपके आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो, और जो लीड्स होंगे वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको चाहिए तो एडिट कर लो अपने हिसाब से और फिर इसको पब्लिश कर देना। तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि ये ट्रैफिक कैंपेन है, तो ट्रैफिक कैंपेन में आपको भर भर के लीड आ जाएंगे, इसमें कोई कोई शक नहीं है। अगर आप मैंने जैसे बताया हुआ कैंपेन आप सेट करोगे तो आपको बहुत लीड आ जाएंगे, बट यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी लीड आते हैं वो अनफिल्टर्ड लीड है, इसको हमें फिल्टर करना होगा, जो क्वालिफाइड लीड होगी उनको ही आगे लेके जाना होगा। बट जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें डायरेक्ट आ जाते हैं लीड ट्रैफिक कैंपेन से, तो इसमें लीड क्वालिटी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि ट्रैफिक कैंपेन का यूज़ करें बट इसमें भी जो भी लीड आए वो क्वालिफाइड लीड हो, तो उसके लिए मैं लास्ट मेथड आपके साथ शेयर करूंगा जो काफ़ी इफेक्टिव है। उसके लिए आपको क्या करना है, चलो स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे जाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी कन्वर्जन लोकेशन था उसको आप सिलेक्ट कर लो, वेबसाइट। वेबसाइट सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट ऑप्शन दिखेगा, आपको वेबसाइट यूआरएल लिंक पेस्ट करना है जिस वेबसाइट पे आपका लीड फिल्टर फॉर्म सेट किया होगा, उस लीड फिल्टर फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे देना है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा फॉर्म हम कहाँ पे बना सकते हैं, कोई फ्री वेबसाइट बताओ, कोई फ्री लैंडिंग पेज बताओ। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिस्टम आयो। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ उसका। तो इस तरह से मैंने एक ऑप्ट इन फॉर्म बनाया हुआ है, इसको आप लीड इंक्वायरी फॉर्म भी बना सकते हो। तो इसका भी जो लिंक है यहाँ से हम इस फॉर्म को यहाँ पर बनाएंगे, इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा।
आप देख सकते हो कि यही फॉर्म यहाँ पे ओपन अप हो रहा है। तो इस तरह से आपको लीड फॉर्म, सिस्टमैयो वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में ये फॉर्म बना सकते हो। जैसे ये लोग फॉर्म में फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद उनके डेटा कैप्चर हो जाएगा और आपको सीधा व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ पे कस्टमर्स की डिटेल्स आपको पता चलेंगे। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से फिर उनके साथ बात करना चालू कर सकते हो। तो लास्ट वाला मेथड थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वापस इसको मैं बताता हूँ कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो पहले आप ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट करोगे। ट्रैफिक कैंपेन में आपके जो भी ऐड क्रिएटिव दिखेंगे और लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा रीडायरेक्ट होंगे एक लीड फॉर्म में। उस लीड फॉर्म में उनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ये लीड फॉर्म मैंने बनाया हुआ है सिस्टम आईओ में। तो सिस्टम आईओ एप्लीकेशन का फ्री में आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो और ये फॉर्म भी बना सकते हो। सिस्टम आईओ का भी मैं लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सिस्टम ऐप पे अपना फ्री अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पे आप सिमिलरली फॉर्म बना सकते हो। ये फॉर्म बनने के बाद उस ट्रैफिक को, जो भी आपके इंस्टाग्राम फेसबुक से ट्रैफिक आएगा, उसको वहाँ पे हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे। रीडायरेक्ट करने के बाद फॉर्म में आपके लीड्स को सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब ये सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं थैंक यू पेज, और साथ में आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जहाँ पे भी आपको एक छोटा ऑटोमेशन सेट करना होता है। उस ऑटोमेशन में मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो उसका मैं टूल का नाम आपको बता रहा हूँ कि मैंने ज़ेपियर यूज़ किया हुआ है। तो ज़ेपियर में जाके आपको एक ऑटोमेशन सेट करना है। तो सिस्टम आयो का डेटा निकाल के आपके व्हाट्सएप पे डंप कर देगा, और ज़ेपियर भी आपको फ्री में आता है। ज़ेपियर का भी मैं आपको लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और आप चाहते हो कि पूरा ऑटोमेशन मैं आपके लिए सेट कर दूँ तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट करो, इसका पूरा मैं सेट आपको कर दूंगा। तो इसके टेक्निकल डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको एग्जीक्यूट करके दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ मल्टीपल व्हाट्सएप ऐड कैंपेन कैसे बनाया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। तो कमेंट में जाके प्लीज़ बताइए कौन सा व्हाट्सएप ऐड कैंपेन आपको अच्छा लगा, कौन से टाइप का व्हाट्सएप ऐड कैंपेन आप आपके बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करोगे। और जो भी इस वीडियो में मैंने आपको टिप्स या फिर सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताए वो आपको कैसे लगे उसके बारे में भी डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि इससे मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और बना के लेके आऊँ। आपके पास कोई रिकमेंडेशन होगा जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो वो भी शेयर कीजिए, मैं उसको देखूंगा और उसके लिए भी आपके लिए अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो अब तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली लीड जनरेट कर पाए। और जो भी ये फ्रस्ट्रेशन आता है कि व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा कचरा आता है, जंक लीड आते हैं, उस चीज़ को कैसे निपटना है, उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो का यूज़ करके वो लोग व्हाट्सएप थ्रू क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करने हैं ये सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। बाय।